और सुबह से हमको कह रही हैं अब आप हमको एक्टिंग दिखाइए। इसको मालूम ही नहीं हम पैसा लेते हैं। माफी दाओ, खा ले बेटा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा अपने ननिहाल भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बचपन में बिताए गए समय को याद किया। साथ ही भागलपुर की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की सब्जी उनके चरित्र में बसा हुआ है। मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा ने अपने आने वाले फिल्मों के भी विषय में बताया। देखिए क्या कर रहे हैं कॉमेडियन संजय मिश्रा। लेके जाइएगा आप या क्या करना चाहते हैं भागलपुर के लिए? कुछ तो फल भागलपुर के कलाकारों और या उसके लिए भी आपका बनता है। ऐसे हम कैसे, आप मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या देके जाऊँ? कैसे जैसे फिल्म यहाँ पे लोकल कलाकारों के माध्यम से बना रहे हैं। अभी इतना जल्दी देखिए, एक ये मेरे भाई साहब हैं और ये भागलपुर के ही हैं, छोटे हैं, सुमित हैं। ये निरंतर प्रयास करता रहता है। हाँ, मदद हो सकता है आपका? मेरी जो मदद हो सकती है, जैसे कोविड के टाइम पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एक वक्त बस कुछ और दिनों की बात है। बस कुछ और दिनों की बात है। ये हमारे पास मतलब उन दिनों तो एकदम ही लॉकडाउन था। इन्होंने फ़ोन किया, मैंने देखा और लाइनें पढ़ी, बड़ी खूबसूरत लगी, अच्छी लगी। ज़रूरी नहीं कि मेरे भाई हैं तो मतलब समझ रहे कि नहीं, लो भी हो सकता है ना। और मैं फिर क्यों सपोर्ट करूँ? मैं सजेशन करूँगा उनको कि देखो बेटा ठीक सोचे हो, थोड़ा और ऐसा सोच लोगे तो। यहाँ के कलाकारों को मार्गदर्शन करते हैं। अगर बिल्कुल करेंगे यार, यहाँ के क्या हर जगह के हमारा कर्तव्य है कि हम जो, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, कल कोई बनना चाह रहा होगा उसको खींच के लाएंगे ना, हाँ रे सुन ये सब मत बकवास करना, वहाँ जाके खाए मत लगना, पहले जो काम के लिए वही सब करेगा आदमी। तो इनके साथ एक फिल्म भी कर रहा हूँ, ये क्या नाम है बाबू? मोहल्ला नाम है इनका, और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम लोग की एक फिल्म होगी। ये तो कह रहे हैं डायरेक्टर की बाप बेटी की होगी, मुझे लगता है दादा पोती की एक फिल्म होनी चाहिए। और इस पूरे फिल्म में बेचारी को, फिल्म का क्या नाम है? अभी सोच रहे हैं, अभी प्रोडक्शन का ये लोग सोच रहे हैं 3-4 तरह की सी चीजें। ये भागलपुर की है कला? हाँ यही कहाँ पर थी बेटा? माउंट कार्मेल। और सुबह से हमको कह रही हैं अब आप हमको एक्टिंग दिखाइए। इसको मालूम ही नहीं हम पैसा लेते। देखिए आप किस जगह पे काम कर रहे होते हैं उसको समझने में कुछ 5-10 दिन, 1 महीना, 2 साल, 20 साल लग जाता है लोगों को। आप सोचिए, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप स्टेडियम में घुस रहे हैं, हजारों लोग आपको देख रहा है, और आपको किसको देखना है? बॉल को देखना। बॉल देखने में ये सब बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। बाप रे, वहाँ घबराहट में मार दीजिए, उल्टा सीधा आउट होके चल जाइए। तो वो 28 टेक जो था मेरा पहला शुरुआत था ना, खूब स्क्रिप्ट पढ़े, जब दबा के 27 बार, 28 बार, 40, 45, 101 बार, और अपनी कहानी बना ली। वहां गए तो घंटा सब कुछ उल्टे था। कही आपकी माँ है क्या? कहाँ माँ है? हम तो सोचे थे माँ बैठी होगी तो जाके पैर छुएंगे, तो कह रहा ही माँ है। बस वहीं कॉन्फिडेंस गड़बड़ा गया। कान पकड़े कि आगे से कभी पढ़बे नहीं करेंगे। बचपन से लेके अब तक पढ़ाई नहीं किए, फिर देखे कि पढ़ाई किए तो कुछ और ही निकला। हम अपना देश बनाए थे, उन लोग का अपना देश था। ये माँ है, इनको बोल दीजिए जो बोलना है। 1 टेक, 2 टेक, 28 टेक। जाओ तुम लोग खाना खा लो, देते रहेंगे, तुम रुके रहो, तुम नाश्ता किए थे ना? हाँ, तो बस ऐसे वाला बेइज्जती हुआ। फिर उसके बाद से ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि वहाँ 28 टेक लगा था डायलॉग बोलने में। अब लोग कहते हैं संजय भाई अपना कुछ बनाइए ना यार, मतलब आप भूल जाइए डायलॉग। हम एक्टरों को डरा दिया जाता है, डायलॉग याद है, डायलॉग याद है, डायलॉग याद है, डायलॉग याद है। क्या घंटा डायलॉग याद है? सिर्फ डायलॉग ही थोड़ी जिंदगी होता है। एक मोमेंट होता है, कुछ होता है, एक बॉडी का तरीका होता है कि खाली डायलॉग। हम लोग बहुत डायलॉग वाले एक्टर थे,
शुरुआत में कि फलना का डायलॉग, चिलना का डायलॉग, क्या डायलॉग बोलता है, क्या डायलॉग बोलता है। अरे वो कैरेक्टर दिखा पाता है कि नहीं? किसका कैरेक्टर आपको खास लगता है? राजकुमार का अलग स्टाइल था, राजेंद्र कुमार का, वो स्टाइल था, दिलीप कुमार का स्टाइल, वो स्टाइल था, हाँ। चरित्र नहीं था। हाँ, इनका स्टाइल ज्यादा चरित्र जब नवाजुद्दीन से जब चरित्र ठाकरे का करता है तो लगता है हाँ यार कुछ तो किया है। पंकज त्रिपाठी जब मिर्जापुर में कुछ करते हैं तो लगता है हाँ यार ये तो ऐसा चरित्र है। वो चरित्र नहीं था, वो मिर्जापुर में भी वैसे ही स्टाइल ही रहता। समझ रहे हैं आप कहानी? चरित्र मतलब वो था दौर, उस समय सिनेमा नया था, पॉलिटिक्स नहीं थी, हर चीज नया था। ऐसा बनो कि बनो, फिर नहीं तो मत बनो। ऐसा ठीक रखा है, बनो फिर नहीं तो मत बनो। जैसे अलग अलग सर भाषा का जो है रंगमंच या प्रस्तुति भाषा का रंग शुरू से रहा है कमजोर, कमजोर रहा हाँ शुरू से कमजोर रहा। जी। हाँ ये कैसे ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम कल्चर वाइज थोड़ा सा डल हो रहे हैं, जी जी हिंदी भाषी जो हैं। जी और थोड़ा ये भी है कि भाई हमारी भाषा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अरे काहे कहा, वहाँ अलग है वहाँ अलग है। आप अपने आप को खुदा समझ बैठे हुए। तो कल्चर को हमने बहुत कम ध्यान दिया, कल्चर को, हमारे अच्छे साहित्य को हमने ध्यान ही नहीं दिया। कल्चर और साहित्य हम साहित्य जब और संस्कृति दोनों को जो है कल्चर वही, हाँ ध्यान ही नहीं दिया। एक पूजा होती थी बिहार में, भाई के लिए होती थी या किसी के लिए, सामा चकेवा, पता नहीं किसी ने सुना है? होता है ना छठ पूजा के कहाँ है वो पूजा? मिथिला क्षेत्र में ज्यादा मिथिला क्षेत्र, लेकिन आगे काहे नहीं आया वो? उसका उसमें संगीत है, ला 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 लैया हो हम चके, ये सब संगीत है उसमें। तो हम लोगों ने जैसे तीसी समझते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया चीज होती है। आज वर्ल्ड में अलसी बोलते हैं, फ्लेक्सी बोलते हैं। हम लोग क्या जब स्कूल से पढ़ के आते थे कौन सी खाएगा रे, ले दाल भात किसी खिला दो। और कोई दामाद आया, कोई बड़ा आदमी आया, अरवा चावल बनाओ। तीसी पागल हो, उसको तीसी खिलाओगी, तिलौड़ी तलो। और आज देखिए तीसी कितनी बड़ी चीज है, आप उसको अपना नहीं कह सकते। हम लोग बिहार में बच्चे तीसी खा के बड़ा हुए, कितनी बड़ी चीज हो गई वो। हमने वैसे ही अपने संस्कृति को, अपनी चीज़ों को, मड़ुआ के रोटी को, हर चीज को छोड़ के उधर। आज हमारे यहाँ कौन सी बनता है शादी में? बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, अगर ध्यान होगा तो। बंगाल जाता था पहले आदमी, कलकत्ता। बिहार से जिसको भी काम करने जाना होता था, चलो कलकत्ता, सैया गए ले कलकत्ता हो सजनी, उस पर गाने लिखे गए। जब यहाँ शादी होती थी तो चना का दाल, पुलाव, आलू परवल, तो फलना तो चिलना। अब माँ की दाल खा ले बेटा, पनीर, राजमा बना हुआ। अरे साला राजमा तो हम 14 साल के बाद खाए थे, जब दिल्ली गए थे पहला बार। राजमा कि आपका जुड़ाव शुरुआत से रंगमंच, जी 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 जी। तो उसमें कैसे आप अपने को एडजस्ट? देखिए उसमें एडजस्ट करने दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। कुआं से आप पानी ऐसे खींचते हैं और नल से, तो रंगमंच बहुत ही नेचुरल है, ज़्यादा टेक्निक नहीं है। सिनेमा बहुत टेक्निक है, सब कुछ। वो नल है एकदम, ट्राक खोल दीजिए पानी निकलने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैमरा में आप रंगमंच पे होते हैं तो थिएटर में वहाँ उधर वहाँ दिखाना पड़ता है आपको। देखो हम रो रहे हैं तो आप थोड़ा तेज आँख बनाइएगा, रोइएगा। लेकिन सिनेमा में लेंस होता है, इनका कैमरा है जैसे, इसमें तो कोई लेंस नहीं होता है। इनका जैसे कैमरा, उसमें लेंस होता है कि 85 का लगा दो यार तो इतना दिखेगा, 100 लगा दो तो इतना दिखेगा, 25 लगा दो तो वहाँ से यहाँ तक दिखेगा। तो वो काम सिनेमा कर जाता है। बहुत डिफरेंस है। कहानी कहना है दोनों को, मकसद दोनों का कहानी कहना है, लेकिन कहानी कहने के अंदाज में, जो कहानी कहने का जो बैक स्टेज होता है उसमें है ना, कुछ समझ ही नहीं रहे। हाँ खाली बैक स्टेज जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है।
वो बढ़ने में किस तरह से मदद कर रहा है? देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पर काम बहुत हो रहा है। काम जब होगा तो भाई हम लोग को काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा, कलाकार को काम मिलेगा, कैमरामैन को काम मिलेगा, साउंड वाले को काम मिलेगा, आर्ट डायरेक्शन को काम मिलेगा, हर एक को काम मिलेगा। तो OTT से आप आज से 30 साल पहले इमेजिन करिएगा कि टेलीविज़न नहीं था, एक दूरदर्शन था खाली। तब लोग फिल्मों में स्ट्रगल करने जाते थे और दिखाने का कहीं मौका नहीं मिलता था। हम लोग तो जब पहुंचे तो टेलीविज़न था, तो चले साला ऑफिस तो फलना तो चिलना तो ये तो वो करते कराते लोगों की नज़र में खुद आने लगे। नहीं तो गेट पर चौकीदार खड़ा है, आप खड़े हैं, कोई प्रोड्यूसर गया, अरे अरे भाई साहब क्या हमको पहचानिए, कोई डायरेक्टर गया हमको पहचानिए। तो आज के जो कलाकार जा रहे हैं उनके पास तो बहुत बड़ा कैनवास है। OTT गुड काम के लिए, हर एक के पास काम है। भागलपुर पहुंचे, सबसे पहले ये बताइए भागलपुर कैसा लगता है? तो बिहार कोई 20-25 मिनट में नहीं बता सकता कि भागलपुर कैसा लगता है। कुछ शहर होते हैं और कुछ शहरों से रिश्ता होता है, तो भागलपुर से रिश्ता है। तो रिश्ता है तो रिश्ता बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल रिश्ता है भागलपुर से। मेरी माताजी का मेरा ननिहाल हुआ भागलपुर, तो यहाँ जितना मीडिया, जितना सब घर, सब मामा। जो भांजा समझ के सवाल करना। भागलपुर मस्त जगह है, यहाँ की सब्जियाँ बड़ी प्यारी हैं। सब्जी अच्छी है ना, तो सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं। और आज से नहीं, शुरू से, बहुत छोटे से थे, अब तो बहुत इलाका बस गया। तिलका मांझी में तरकारी का जो जुआड़ था वो बहुत मेरे चरित्र में है, वो थोड़ा सा। सिल्क वगैरह तो ठीक है, तरकारी रोज काम पड़ता था। सिल्क के ये भाई है मेरे सब, अमित सुमित, ये लोग भेज देते हैं यहाँ का सिल्क। एक यहाँ पर टेलर भी है हमारा जो बना देता है, बड़ा लेकिन बेजोड़ लगता है हर एक के सामने। अलग तो है ये भागलपुर। यहाँ बचपन से आते रहे? हाँ, नानी का घर था ना, मामा लोग सब यहाँ थे। तो अभी इस बार मामी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो लगा कि अब बड़े हैं हमसे, हमको गोद में खिलाया है, हमको बढ़ता हुआ देखा है। असली जो आपकी सफलता होती है यही लोग बताते हैं कि आपको बचपन में गोदी में खिलाते हैं और एकदम बड़ा बना देते हैं। तो ज़रूरी था उनसे मिलना। क्या कुछ आने वाली फिल्में हैं, प्रोजेक्ट हैं आपका? अभी मेरी एक फिल्म आई है वध, नेटफ्लिक्स में। 30 तारीख वध, 30 तारीख को भोला आने वाली। भोला आने वाली है। काफ़ी सारी फिल्में और लाइन में लगी हुई हैं। उसके बाद कोर्ट है एक फिल्म जो बिहार में ही बनी है। मैं हूँ और विवान है नसीरुद्दीन शाह जी का सुपुत्र, वो लोग हैं बिहार में ही। वो है, काफ़ी फिल्में हैं लाइन में। बिहार में भी एक फिल्म इंडस्ट्री की मांग लगातार उठती रही है। कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आप जानते ही हैं हर इस तरह के काम में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट आए हैं बिहार गवर्नमेंट के चीज़ों का। लंबे समय तक रंगमंच से जुड़े रहे कलाकार संजय मिश्रा ने आने वाले समय में युवाओं को मार्गदर्शन देने की बात भी कही। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सौरभ के साथ कुणाल शेखर, भैया जी गजब, भागलपुर से।